हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने नाउन को बहुत बेहतर तरीके से क्लियर किया था, यानी वहां पर हमने ये समझा था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। आज हम समझेंगे कि आखिर नाउन और उसके साथ नंबर, वचन, यानी आखिर किस तरीके से एक वचन से बहुवचन यानी सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। जनरली आपने देखा होगा हम नाउन में एस लगा देते हैं। कोई भी नाउन होता है अधिकांशतः हम एस लगा करके उसे बहुवचन बनाते हैं, लेकिन आज हम रियल एक तरीका समझेंगे कि आखिर कब हमें एस लगाना चाहिए, कब ई एस लगाना चाहिए, है ना, कब मान लो वी ई एस लगाया जाता है। इन सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आज की इस क्लास में हम ज़बरदस्त तरीके से नहीं सीखेंगे कि आखिर कैसे हम एक वचन से बहुवचन यानी नाउन को बनाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो नाउन एंड द नंबर। ठीक है, नंबर क्या होता है थोड़ा ऐसे समझते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में नंबर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं वचन। ठीक है, वचन ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। ठीक है भाई, इसके बाद दूसरा होता है प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर को हम क्या कहते हैं, बहुवचन, और सिंगुलर को कहते हैं एक वचन। ठीक है, या हिंदी में लिख लेंगे एक वचन। ठीक है, अब एक वचन क्या होता है ये भी क्लियर हो जाए। प्लूरल को कहते हैं बहुवचन। ठीक है भाई, बहुवचन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या होता है नहीं, वे सभी नाउन्स जो एक होने का साफ सानी बहुत ही सरल तरीके से हमें ध्यान रखना है, जो एक का बोध कराए। ठीक है, या लिखेंगे एक होने का बोध कराए। ठीक है, एक होने का बोध कराए। ठीक है, जो एक होने का यानी एक होने का जो बोध कराएंगे वो सारे नाउन्स हमारे क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। जबकि बहुवचन क्या होता है, ठीक है, तो बहुवचन होगा यानी जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। ठीक है, हम कह सकते हैं मोर देन वन, एक से जब भी अधिक होगा, चाहे वो दो हो या दो से भी अधिक हो, सभी दो या दो से अधिक होने का बोध कराए। ठीक है, होने का बोध कराए। ठीक है, यानी वे सभी नाउन्स क्या कहलाएंगे, प्लूरल कहलाएंगे। यानी जो एक होगा, सामान्य सा याद रखना है, जो एक है एक वचन और एक से अधिक है बहुवचन। ठीक है, इंग्लिश में दो ही नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर और सेकंड होता है प्लूरल नंबर। ठीक है, जिसे बहुवचन कहते हैं, सिंगुलर को एक वचन कहते हैं। ठीक है, इस चीज को यानी बहुत अच्छे से नहीं लिखना है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल यानी एक होने का बोध कराए, एक जैसा यहाँ पर देखो समझो, एक सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पर रखना है एक वचन, जो एक बहु यानी बहुत से होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे हम समझेंगे नहीं आखिर किस तरीके से हम किसी भी नाउन को एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ नाउन्स हैं, जैसे एग्जाम्पल समझेंगे और वहाँ पर इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, अधिकांशतः तुमने देखा होगा कि हम किसी भी नाउन को जब बहुवचन बनाते हैं तो अधिकांशतः क्या करते हैं, हम उसमें एस लगा देते हैं, और एस लगा करके उसे एक वचन से बहुवचन यानी सिंगुलर से हम प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो बॉय है, बॉय का बॉयज कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रूल लिखेंगे। ठीक है, रूल हमारा फर्स्ट रहेगा ये, यानी सामान्यतः। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर सामान्यतः एस लगाकर। ठीक है, किसी भी नाउन में एस जोड़ करके हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना सामान्यतः किसी भी नाउन में एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, अब हम इनके एग्जांपल समझते हैं। मान लो जैसे वो क्या क्या होते हैं नाउन्स, तो यहाँ पर एक तरफ लिख लेंगे सिंगुलर, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख लेंगे प्लूरल। ठीक है भाई, प्लूरल। सिंगुलर में जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लो, ठीक है, हैंड मीन्स हाथ होता है, तो हैंड का बहुवचन क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल हैंड्स। ठीक है, इसमें एस लगा देंगे, HAND, इसी में हो जाएगा एस। ठीक है भाई, ध्यान रखना है, हैंड्स। ठीक है, इसी तरीके से जैसे गर्ल है, ठीक है, गर्ल का क्या हो जाएगा, गर्ल्स। ठीक है, जैसे पेन है, पेन का क्या हो जाएगा, पेन्स। ठीक है, इसी तरीके से जैसे बुक है मान लो, ठीक है, बुक का क्या हो जाएगा, बुक्स।
ठीक है। जैसे लॉक है, लॉक का क्या हो जाएगा, लॉक्स, ठीक है। इसी तरीके से अगला देख लेते हैं भाई, ठीक है। इनको लिख लेना है, यानी इन चीज़ों को हमें अच्छे से लिखना है। यहाँ पर देखेंगे HAND हमने इसमें क्या किया, एस जोड़ दिया, ठीक है। गर्ल में एस लगा दिया, ठीक है। पेन में पेन्स कर दिया, ठीक है। यहाँ हो जाएगा पेन्स। बुक का बुक्स, सॉरी बुक्स हो जाएगा, ठीक है। इधर लॉक का लॉक्स हो जाएगा, अंत का अंट्स हो जाएगा। यानी अधिकांशतः, यानी सामान्यतः हम क्या करते हैं, यानी एस लगा करके एक वचन से बहुवचन यानी हम कर देते हैं। जब भी हमारा कोई नाउन होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम एस लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनमें हम ES जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, ठीक है भाई। इनको हमें बहुत अच्छे से समझना है। इसके बाद यानी कुछ और भी चीज़ें होती हैं, उनको ध्यान रख करके हम लगाएं कि इसमें एस लगाना है या ES लगाना है या कोई दूसरा हमें रूल फॉलो करना है, ठीक है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर रखेंगे कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनमें ES लगा करके हम सिंगुलर यानी से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, जैसे एस दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे मान लो कोई भी एक नाउन लिखा होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर इसमें बहुत सारे लेटर्स होंगे नाउन में, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि लेटर्स दिए होंगे अंतिम अक्षर, यदि एस दिया हो या फिर डबल एस, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे एस है, डबल एस है, ठीक है, SH है, ठीक है, SH है, CH है, X है, ठीक है, Z है। यदि ये लेटर्स आते हैं किसी भी नाउन के अंत में तो ध्यान रखना कि ये हमेशा क्या होंगे, यानी इनमें हम ES जोड़ करके यानी प्लूरल बनाएंगे, ठीक है भाई। ये ध्यान रखना है, यानी जब नाउन्स, जैसे मान लो कोई भी इस तरीके इस फॉर्म में दिया होगा, मान लो यहाँ पर कोई एक नाउन लिखा होगा, उसका अंतिम अक्षर जो होगा वो क्या होना चाहिए, S हो या फिर डबल S हो, ठीक है, SH हो, CH हो, X हो, Z हो, ठीक है। यदि ऐसे नाउन्स आते हैं तो जब भी इनका प्लूरल बनाया जाएगा तो हम क्या करेंगे, इनमें ES जोड़ेंगे, तब इनका प्लूरल बनाएंगे, S नहीं लगाएंगे, ठीक है भाई। ये ध्यान रखना है। अब वो एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है भाई। जैसे हमारा सिंगुलर हो जाएगा, जैसे मान लो बस है, ठीक है। बस का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर S आया है, ठीक है। अब S का तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बसेस, ठीक है, बसेस हो जाएगा। इसी तरीके से किस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल एस है तो किसिस, ठीक है। जैसे ग्लास मान लो दिया है, ग्लास का ग्लासेस हो जाएगा, ठीक है। बेंच जैसे, ठीक है, बेंच का क्या हो जाएगा, बेंचेस, बेंचेज, ठीक है। इसी तरीके से मान लो डेस्क, टैक्स है, जैसे टैक्स, ठीक है, टैक्स का टैक्सेस हो जाएगा, ठीक है भाई। इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। बस का बसेस है, किसका किसिस है, ग्लास का ग्लासेस है, बेंच का बेंचेज है, ठीक है, टैक्स का टैक्सेस है, ठीक है। इसी तरीके से मान लेते हैं, ठीक है भाई। जैसे टीच नहीं हो, टीच क्रिया होती है, ठीक है, टीचेस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यानी बस का बसेस, किसका किसिस, ग्लास का ग्लासेस, यानी हमें यहाँ पर ये देखना है कि अंतिम अक्षर, जैसे मान लो एक बॉक्स है, एक्स का और ले लेते हैं, बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सेस, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यानी हमें ये देखना है कि इसका लास्ट लेटर जो है वो क्या है, S, डबल S, SH, CH, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यदि आते हैं ये लेटर्स तो इनमें सब में हम जब भी प्लूरल बनाएंगे तो मैं ES जोड़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। जब हम ES को ऐड कर देंगे तब ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्लूरल नाउन हो जाएंगे, ठीक है। आई होप बहुत बेहतर से इन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे, है ना। बहुत अच्छे से नोट्स बनाने, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स वीडियो को 2-3 बार देख लो ताकि एकदम बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। अगला नेक्स्ट हम समझते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा क्या है, कुछ और भी नाउन्स होते हैं जिनको मैं फोकस में रखना है। जब यानी नाउन के अंत में बाई दिया होता है तब उन नाउन्स को हम, कुछ यूनिक रूल होते हैं वहाँ पर हम समझेंगे कि आखिर कैसे उन नाउन्स को हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा ये, ठीक है भाई। यानी जब भी, यहाँ लिख लेना है आपको, हम बोलते हैं यानी जब नाउन का अंतिम अक्षर, ठीक है, नाउन का लास्ट लेटर बाई हो, ठीक है। जब नाउन का लास्ट लेटर बाई हो और बाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया हो, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यानी बाई हो और बाई से पहले
पहले कॉन्सोनेंट दिया हो तब क्या करते हैं भाई, कॉन्सोनेंट दिया हो तब बाई को हटाकर, ठीक है भाई, बाई को हटाकर IES जोड़ते हैं, ठीक है भाई, यानी IES जोड़ते हैं तब हमारे नाउन्स जो हैं वो प्लूरल बनते हैं, ठीक है भाई, यानी बाई, ठीक है भाई, यहाँ पर IES जोड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे यहाँ लेटर दिया होगा, मान लो कुछ लेटर्स दिए हुए हैं ये, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट लेटर है हमारा बाई, और बाई से जस्ट पहले का मान लो ये यहाँ पर क्या होगा, कॉन्सोनेंट दिया होगा, ठीक है, कॉन्सोनेंट। जब ये कॉन्सोनेंट दिया हो तो इसको सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाएंगे तब हम क्या करेंगे, बाई को कैंसिल करेंगे और बाई के स्थान पर IES ऐड करेंगे, तब हमारा ये सिंगुलर से प्लूरल बनेगा, ठीक है भाई। तो सारे लेटर्स सेम रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर 4 मान लो ये हमारे लेटर्स हैं तो 4 ही रहेंगे, ठीक है। बाई को हम हटाएंगे और IES ऐड कर देंगे, ये हमारा नाम जो है वो प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है भाई। मान लो लेडी है, ठीक है, LAD बाई। अब इसका जब हम सिंगुलर से प्लूरल, मान लो ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है भाई, और यहाँ पर प्लूरल, ठीक है, यहाँ पर लेडी से हम क्या करेंगे, लेडीज, ठीक है। तो बाई को हटाएंगे, देखो यहाँ पर बाई दिया है, बाई से पहले डी दिया है और डी क्या होता है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेडीज, ठीक है, IES लगाएंगे। जैसे सिटी दिया हुआ है, सिटी, तो सिटी का क्या हो जाएगा, सिटीज, ठीक है भाई, इस तरीके से हो जाएगा कि बाई को हटाया हमने और IES ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लो बेबी दिया है, ठीक है, बेबी, तो इसका क्या हो जाएगा, बेबीज, ठीक है, ठीक है। सैलरी है मान लो, ठीक है, सैलरी वेतन, तो सैलरी का सैलरी हो जाएगा, बाई को हटाएंगे IES लगा देंगे, ठीक है भाई, ठीक है। यानी इन नाउन्स को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। लेडी है, सिटी है, बेबी है, सैलरी है, ठीक है भाई। जैसे ड्यूटी है, ठीक है भाई, ड्यूटी का क्या हो जाएगा, ड्यूटीज हो जाएगा, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखना है, यानी जब भी बाई हो, इस पॉइंट को, बाई को देखते ही माइंड में ये पॉइंट आ जाना चाहिए कि बाई के ठीक पहले क्या है, वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। यदि वोवेल है तो फिर हम अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। कॉन्सोनेंट दिया है तो क्या करेंगे, हम IES ऐड कर देंगे, ठीक है। वोवेल दिया होगा तब केवल S लगाया जाता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब हम अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जब अंतिम अक्षर बाई हो, ठीक है, लास्ट लेटर हमारा बाई हो और बाई के जस्ट पहले वोवेल दिया हो, तब हम क्या करेंगे भाई, तो तब हम S लगा करके हम इसको प्लूरल बनाते हैं, ठीक है भाई। जब लिखेंगे, जब लास्ट लेटर बाई हो, ठीक है, और बाई से पहले वोवेल दिया हो, वोवेल हो, तो S लगाकर, ठीक है, S लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है भाई। इस चीज को नोट करना है, यानी जब लास्ट लेटर क्या हो, हमारा बाई हो और बाई के जस्ट पहले क्या दिया हो, कोई वोवेल। अब वोवेल क्या होते हैं, A-E-I-O-U, ये, ठीक है, 5 हमारे जो होते हैं इंग्लिश में वोवेल होते हैं। यदि इनमें से एक भी लेटर दिया हो तो समझ लेना कि वहां पर हमें केवल S लगानी। मान लो ये कोई वर्ड लिखा होगा और यहाँ पर मान लो ये बाई लिखा है और बाई का ये लास्ट वाला, इससे जस्ट पहले वाला, यहाँ पर ये लेटर क्या है, वोवेल है, ठीक है भाई। यदि ये वोवेल है तब इसको जब हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे तब हम केवल S को ऐड कर देंगे, बाई को हम कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सबसे पहला हमारा हो जाएगा बॉय, ठीक है, BO बाई होता है भाई कि नहीं होता है, ठीक है, कमेंट करके बताना। बॉय, बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज, ठीक है, BO बाई S, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लो प्ले दिया हुआ है, प्ले है, ठीक है, देखो यहाँ पर देखो बाई दिया है, बाई के जस्ट पहले O है, O क्या होता है, वोवेल होता है, अर्थात हमने S को ऐड किया है। बाई से पहले A है, वोवेल होता है, तो क्या हो जाएगा, प्ले, ठीक है, प्लेज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हो जाएगा हमारा मंकी है, जैसे, ठीक है, मंकी है, मंकी से क्या हो जाएगा, देखो के बाई से पहले E आया है तो मंकीज, मंकीज है, ठीक है। इसी तरीके से की दिया है, की है यदि, तो की से पहले क्या हो जाएगा, कीज, ठीक है भाई।
इसी तरीके से जैसे रे दिया है RAY, ठीक है, रे का क्या हो जाएगा रेज, ठीक है भाई, इन चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। डंकी जैसे होता है, डंकी का भी यही हो जाएगा DONKE बाई, तो बाई के बाद S लगा देंगे, ठीक है। इन चीजों को अच्छे से नोट कर लेना है, लिख लेना है, बेहतर तरीके से नोट बनाने, ताकि जब भी यानी आप रिवीजन करो इनका शॉर्ट टाइम में बहुत ही जल्दी यानी इनका रिवीजन कर सको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं UPTET एग्जाम में, और बहुत बेहतर से इस टॉपिक को, ठीक है, आज की वीडियो में सारे चीज़ों को हम कवर करेंगे, एक भी टॉपिक नहीं बचेगा। और इसके बाद जब हम मैराथन क्लासेस लेंगे, एक दो या तो कोई भी पॉइंट बचा हुआ रह भी जाएगा तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से क्लियर कर लेंगे, एक भी टॉपिक यानी छूटेगा नहीं। जहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी आप बहुत ही देखते ही बहुत ईजिली इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है भाई, यहाँ समझना। नेक्स्ट हम अगला रूल लिखेंगे भाई, यदि लास्ट लेटर, यदि लास्ट लेटर O दिया हो, ठीक है भाई, O दिया हो और O से पहले, ठीक है, यहां लिखेंगे O से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो ES जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है भाई। यानी जब भी अंतिम अक्षर लास्ट का लेटर, ठीक है, यहाँ पे समझना है, मान लो ये इस तरीके से नाउन दिया होगा, कोई भी वर्ड दिया होगा, उसका लास्ट लेटर O है, ठीक है। अब जब O आए तो ध्यान रखना है O के पहले क्या दिया है, यदि O के पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, ठीक है भाई, यदि कॉन्सोनेंट दिया हुआ है तो समझ लेना कि हमें यहाँ पर क्या करना है, ES को ऐड करना है और हमारा प्लूरल बहुत यानी आसानी से यानी बन जाएगा, ठीक है, और वो सही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वोवेल यानी O से पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हो तो हम ES को ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है भाई, जैसे मैंगो है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो मैंगो O दिया है, O से पहले G क्या है कॉन्सोनेंट, अर्थात इसका जब प्लूरल लिखेंगे तो मैंगोज हो जाएगा, ठीक है भाई, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से अगला देख लेते हैं, जैसे टमाटो, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा टमाटोज हो जाएगा, टमाटो, ठीक है। इसी तरह पोटैटो होता है, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, पोटैटोज हो जाएगा, ES लगा देंगे, ठीक है। इन चीज़ों को अच्छे से लिखना है, ठीक है भाई। यहाँ पर देखना है O दिया है, O के जस्ट पहले क्या है कॉन्सोनेंट, O है, O के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, O के जस्ट पहले यानी कॉन्सोनेंट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि यानी ये हमारा क्या है, यानी इसमें हम जब प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें ES को ऐड कर देंगे, ठीक है भाई। इस चीज़ को यानी ध्यान रखना, जब हम ES ऐड कर देते हैं तो ये हमारे नाम जो है वो एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट हो जाते हैं इजीली। अब जब O दिया हो, ठीक है, और O से पहले क्या दिया हो, वोवेल दिया हो, ठीक है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब अंतिम लास्ट अक्षर O दिया हो और O से पहले क्या दिया हो, वोवेल दिया हो, ठीक है भाई। यदि वोवेल दिया हो तब हम क्या करेंगे, केवल S लगाएंगे, और S लगा करके यानी S को ऐड करके हम क्या करेंगे, उसे प्लूरल बना देंगे, ठीक है। इस थोड़ा सा अंदर होता है, O से पहले कॉन्सोनेंट तो ES और वोवेल है तो केवल S लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम इसके, ठीक है, रेशियो। अब रेशियो का जब हम प्लूरल बनाएंगे तब क्या हो जाएगा, केवल इसमें S लगेगा, कारण क्या है, O दिया है और O से जस्ट पहले I दिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा रेशियोज, ठीक है। इधर रेडियो दिया है, जैसे मान लो, ठीक है, रेडियो है तो रेडियो का क्या हो जाएगा, इसमें भी केवल S लग जाएगा। स्टूडियो दिया है, मान लो अगला हमारा स्टूडियो, स्टूडियो का क्या हो जाएगा स्टूडियोज, ठीक है भाई। इसी तरीके से मान लो वीडियो है, वीडियो का वीडियोज हो जाएगा, ठीक है भाई। यानी इन चीजों को यानी ध्यान रखना, जब लास्ट में O दिया हो और O के जस्ट पहले वोवेल दिया हो तब S लगना है, ठीक है, यहाँ पर केवल S ऐड हो रहा है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। और जब लास्ट में
ओ दिया हो, ओ से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट दिया हो तो हम ES को ऐड करते हैं। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से यानी चेंज समझ में आई होंगी। इनको बहुत अच्छे से लिखना है और इनको याद कर लेना है, समझ लेना है। वीडियो को 2-3 बार देख करके ही याद हो जाएगा, यहीं पर चेंज समझ में आएंगी। ठीक है, यानी गलती नहीं करना है, केवल ये नहीं समझना है कि केवल हम एस लगाने से ही हम यानी प्लूरल बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है यानी यदि किसी भी नाउन का, यानी जब किसी नाउन का, ठीक है भाई, कोई नाउन हो उसका लास्ट लेटर क्या हो भाई, एफ या FE हो, तो क्या करते हैं भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, एफ या FE को हटाकर, एफ या FE को हटाकर VES जोड़ देते हैं। ठीक है, VES जोड़ते हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। यानी जब किसी भी नाउन का लास्ट लेटर, ठीक है, सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा, लास्ट लेटर F या FE हो, तब हम क्या करेंगे, इस F या FE को हटा करके VES ऐड कर देंगे। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना है भाई। जैसे मान लो एग्जाम्पल इसके समझ लेते हैं, जैसे वाइफ है। ठीक है, वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो FE दिया हुआ है। ठीक है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो FE को हटा करके VES जोड़ना है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत जल्दी यानी बनने के चांसेस है, अधिकांशतः यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वाइफ और लाइफ, ये दो बहुत ज्यादा यानी प्रचलित हैं एग्जाम में पूछने के लिए। ठीक है, जैसे लाइफ दिया हुआ है, ठीक है, लाइफ का क्या हो जाएगा, लाइफ्स। ठीक है, FE को हटाएंगे, LI यानी इतना लिख लिया, FE को कैंसिल किया और VES जोड़ दिया। ठीक है, इन चीजों को यानी ध्यान रखना। इसी तरीके से जैसे हमारा मान लो दिया हुआ है हाफ। ठीक है, हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ्स। ठीक है भाई, इसी तरीके से मान लो लीफ है, लीफ का क्या हो जाएगा, लीव्स। ठीक है भाई, थीप का क्या हो जाएगा भाई, थीप्स हो जाएगा। थीप का थीप्स। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इन चीजों को यानी याद रखना है कि जब F या FE दिया हो, ठीक है भाई, लाइफ हो गया, वाइफ हो गया, थीप हो गया। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना है। जब भी यानी इस तरीके के वर्ड दिए हों, समझ लेना कि यानी यहाँ पर क्या करना है, हमें FE को हटा करके VES को ऐड कर देना है। इसके बाद हम देखते हैं नहीं, जब लास्ट लेटर में F या FE दिया हो, फिर भी हम क्या करेंगे, केवल S को जोड़ करके ही हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, यहाँ पर लिख लेना है, ये अपवाद रूल है। ठीक है भाई, अपवाद है, ये एक्सेप्शन है। यानी जब लास्ट लेटर FE हो, फिर भी क्या करेंगे, फिर भी S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ठीक है भाई, यानी कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनमें F या FE दिया होगा और उसमें क्या करेंगे, S, केवल S जुड़ेगा। ठीक है, VES नहीं जोड़ेंगे। वो कौन कौन से नाउन है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। कारण क्या, ये एक्सेप्शन है, यानी यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं और यहाँ से एक्सेप्शन से क्वेश्चन ज्यादा इसलिए पूछ जाते हैं क्योंकि बच्चे रूल याद कर लेते हैं कि F और FE दिखेगा, समझेंगे वहां पर VES जुड़ना है, और यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन ये अपवाद होगा, यहाँ पर वो रूल नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, इन चीजों को यानी ध्यान रखना है। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, चीफ दिया है। ठीक है, चीफ है। अब यहाँ पर देखो F आया, लेकिन हम फिर भी इसमें क्या करेंगे, केवल S ही लगाएंगे, ES नहीं लिखेंगे। ठीक है, चीफ का चीफ्स होता है। ठीक है भाई, इसी तरीके रूफ, इसका रूफ्स। ठीक है भाई, इसी तरीके से हो जाएगा हमारा स्टाफ है, जैसे मान लो स्टाफ का क्या हो जाएगा, स्टाफ्स कहते हैं, खुर कहते हैं। ठीक है, इसको खुर कहते हैं, जानवर का जो खुर होता है उसको कहते हैं हूप। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हूप्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ हम नोट कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर जैसे प्रूफ दिया हुआ है, प्रूफ, तो प्रूफ का प्रूफ्स हो जाएगा। ठीक है, केवल हम एस को ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे स्टाफ हो गया हमारा, चीफ हो गया। ठीक है, ग्रीफ जैसे दुख होता है, ग्रीफ दिया है तो क्या हो जाएगा, ग्रीफ्स। ठीक है भाई, इनको नोट करना बहुत अच्छे से। जैसे बिलीफ दिया हुआ है, ठीक है, विश्वास को बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिलीव्स।
ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, गुल्फ होता है जैसे, खाड़ी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल एस लग जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम एफ को देख करके बीईएस नहीं करेंगे। यदि इस तरीके से आपने वीईएस कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना है, इनको याद कर लेना, रट लेना है एक एक चीज़ को। ठीक है भाई, जैसे स्टफ और लिख लेते हैं एक। ठीक है भाई, यदि स्टफ दिया है तो स्टफ्स हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगी ये सारी चीज़। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स बनाने हैं, इन चीज़ों को याद करना पड़ेगा। जो भी एक्सेप्शन होते हैं इनको तो याद करना ही होता है। कार्ड क्या है कि यहाँ पर यदि आपने रूल को अप्लाई किया, ठीक है, कि एफ को हटा करके हम क्या करेंगे, वीईएस लगाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट हम समझ लेते हैं भाई। ठीक है, अगले कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो इनको हम समझ लेते हैं। ठीक है भाई, अब इसके बाद कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें वोवेल बदले जाते हैं। ठीक है, यानी बीच में लेटर्स दिया होता है वोवेल, उनमें चेंजिंग कर दी जाती है, वो हम नाउन समझ लेते हैं। आखिर वो कौन से नाउन होते हैं जिनमें मतलब ऐसे ही एस का प्रयोग नहीं होता है, वोवेल बदल दिए जाते हैं, जिनमें केवल वोवेल बदल दिए जाते हैं। लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला नेक्स्ट रूल लिख करके, यानी कुछ नाउन जिनमें वोवेल बदले जाते हैं। ठीक है भाई, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें वोवेल बदल दिए जाते हैं, जैसे मैन है। ठीक है, जब भी मैन का प्लूरल होता है तो मैन से नहीं होता है, MEN हो जाता है, MAN यहाँ पर EN। ठीक है, इसी तरीके से वुमेन है, मान लो जैसे। ठीक है, वुमेन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर वुमेन हो जाएगा। ठीक है भाई, MEN कर दिया जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे माउस है, ठीक है, माउस का क्या हो जाएगा, माइस हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, टूथ, इसका टीथ हो जाता है, TEETH होता है। टूथ मीन्स दांत एक, और टीथ यानी एक से अधिक दांत हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके गूज, ठीक है, इसका हो जाएगा गूज, गीज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इसी तरीके फुट मान लो होता है, फुट का क्या हो जाएगा, फीट। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, यानी ये नाउन्स। ठीक है, इसी तरीके से एक और होता है लूज। ठीक है, जिसे जू बोलते हैं। ठीक है भाई, जू। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, लाइस। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, लाइस होता है इसका। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी ये कुछ नाउन्स हैं जिनमें क्या होता है, यानी जो है वोवेल बदल जाते हैं। ए का क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ए का ई हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पर माउस था, ठीक है, माइस हो गया, यानी इसमें ओ बदल गया। ठीक है, यू बदल गया, और ये ई तो है ही। ठीक है, ये TOO का डबल ई हो गया। ठीक है, यहाँ पर डबल ई हो गया। ठीक है, OO का डबल ई हो गया, यानी यहाँ पर क्या है, वोवेल बदल रहे हैं। इन चीज़ों को यानी ध्यान में रखना है। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं, उनको हम समझ लेते हैं भाई। जैसे यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें EN, ठीक है, जोड़ने से या ER जोड़ने से यानी प्लूरल बनते हैं। ठीक है, इनको भी हम समझ लेते हैं। कुछ नाउन्स जिनमें, लिख लेना ये, कुछ नाउन्स जिनमें EN या REN जोड़ने से, ठीक है, REN जोड़ने से प्लूरल बनते। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें EN और REN जोड़ने से, जैसे यहाँ पर होता है चाइल्ड। ठीक है, जैसे चाइल्ड, ऑक्स है, ऑक्स का क्या हो जाता है, ऑक्सन। ये टेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, तो ऑक्सन होता है, EN जोड़ा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से चाइल्ड का क्या हो जाता है, चिल्ड्रन, REN जुड़ रहा है। ठीक है, इसमें REN जुड़ा, इसमें EN जुड़ा। ठीक है, ये नाउन्स है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। अगले कुछ और भी नाउन्स होते हैं, इनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, ब्रदर, इसका प्लूरल दो प्रकार से बनता है। ठीक है, ब्रदर मीन्स भाई होता है, एक होता है ब्रदर्स। ठीक है, ब्रदर्स। ठीक है, केवल हम क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सगे भाई। ठीक है भाई, दूसरा होता है ब्रदरन।
ठीक है, ब्रदर, ठीक है, यहाँ पर ई नहीं होता है, ब्रदर्स होता है इस तरीके से। ब्रदर क्या होता है, रिश्ते के भाई, ठीक है, रिश्ते में भाई, ठीक है, जो रिश्ते में भाई लगते हैं, यानी धर्म के भाई होते हैं, जो धर्म में यानी रिश्ते में, गांव में मतलब एक सगा भाई होता है, तो इसका मतलब और भी कुछ भाई होते हैं, रिलेशन में होते हैं, कोई रिश्ते में भाई लगते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ब्रदर कहते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसके बाद हम कुछ और भी नाउन समझेंगे जिनके कुछ अलग रूल होते हैं प्लूरल बनाने के लिए, उनको भी हम समझ लेते हैं, ताकि यानी वहां से कोई भी गलती, जब भी क्वेश्चन आए तो हम एक भी गलती ना करें, ठीक है भाई, ये समझ लेते हैं। जैसे मान लो कुछ कंपाउंड नाउन्स दिए होते हैं। अब ये कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, इनको हम समझेंगे, कंपाउंड नाउन्स, ठीक है, यहाँ पर रूल लिखेंगे अगला, यानी कुछ कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स होते हैं, उनमें कंपाउंड नाउन्स में मैन वर्ड में, ठीक है, मैन वर्ड में, ठीक है, जो मैन शब्द होता है उस शब्द में एस लगा करके, ठीक है, एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। नहीं, कुछ कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे मान लो दिया होगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो ब्रदर इन लॉ में क्या है, मैन वर्ड क्या है, ब्रदर है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। जैसे सिस्टर इन लॉ दिया है, जैसे सिस्टर इन लॉ, ठीक है भाई, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, सिस्टर्स हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है भाई। इसी तरीके स्टेप मदर है, ठीक है, स्टेप मदर, स्टेप मदर सौतेली माँ को कहते हैं, स्टेप मदर, स्टेप मदर का क्या हो जाएगा, स्टेप मदर्स, ठीक है, यहाँ पर ये मैन वर्ड नहीं है, यहाँ पर ये मैन वर्ड है, तो मदर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्टेप मदर्स, ठीक है भाई। स्टेप ब्रदर है, जैसे स्टेप ब्रदर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्टेप ब्रदर्स, सॉरी, स्टेप ब्रदर का स्टेप ब्रदर्स, ठीक है, सौतेला भाई, ठीक है। इस तरीके से नहीं, जब भी यानी वर्ड दिए हों तो समझ लेना कि जो मेन वर्ड होगा हमारा, उनमें हम क्या करेंगे, यानी ऐसे यस लगा देंगे, ठीक है, और हम प्लूरल बना देते हैं, ठीक। कुछ ऐसे भी लेटर्स मिलेंगे आपको, कुछ वर्ड मिलेंगे, शब्द मिलेंगे, जिसके अंत में यानी क्या होगा, यानी मेन शब्द जुड़े रहेंगे। जब MAN होगा तो वहां पर हम MEN करके प्लूरल बना देंगे, ठीक है भाई। इनको हम समझ लेते हैं वो क्या नाउन होते हैं, ठीक है, रूल लिख लेंगे। कुछ नाउन्स जिनके अंत में MAN मैन लगा रहता है, उनका प्लूरल बनाते समय MEN कर देते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना है, ठीक है भाई। जैसे मान लो हम एग्जांपल देख, डचमैन, डचमैन, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, डचमैन, MAN का MEN हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, डचमैन MEN, ठीक है। डच वुमेन का डच वुमेन हो जाएगा, MEN कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे समझ लेते हैं। इंग्लिश मैन है, इंग्लिश मैन, इसका क्या हो जाएगा, इंग्लिश मैन, इंग्लिश MEN। जैसे पोस्टमैन दिया है, पोस्टमैन, ठीक है, पोस्टमैन का क्या हो जाएगा, पोस्ट वुमेन, सॉरी, पोस्टमैन MEN, पोस्टमैन, वुमेन तो फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा, ठीक है भाई, पोस्टमैन हो जाएगा। इसी तरीके से हो जाएगा, मान लो वाशरमैन, वाशरमैन, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, वाशर वुमेन, वाशर वुमेन, ठीक है, इसे धोबी कहते हैं, वाशर वुमेन धोबन हो जाएगा। इस तरीके से नहीं, कुछ नाउन्स होते हैं जिनके अंत में मैन लगा हो, समझ लेना वहां पर हमें MEN करने की आवश्यकता होती है जब भी बहुवचन बनाने की बात आती है, ठीक है। आई होप अच्छे से यानी ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, टॉपिक क्लियर होना चाहिए। जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक कोई मायना नहीं रखता है पढ़ाई का, है ना। जब तक चीजें समझ में नहीं आई तो पढ़ना बेकार है, ठीक है। इस चीज को अच्छे से, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके दोनों पद यानी जो दो स्टेप होते हैं, जिनमें दो वर्ड होते हैं, उन दोनों ही वर्ड को प्लूरल बना दिया जाता है, ठीक है। यहाँ लिखें, कुछ नाउन्स जिनके दोनों शब्दों को प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखना, कुछ नाउन्स जिनके दोनों
पदों को प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। मैन सर्वेंट है, ठीक है, मैन सर्वेंट, ठीक है। इसका प्लूरल बनाएंगे हम तब क्या हो जाएगा, MAN, तो इसका हो जाएगा MEN। सर्वेंट का सर्वेंट्स हो जाएगा, ठीक है, मैन सर्वेंट, ठीक है। इसी तरीके से मैन डॉक्टर, तो इसका क्या हो जाएगा, MEN, मैन डॉक्टर्स, ठीक है। इसी तरीके से हमने लिखा वुमेन डॉक्टर, महिला डॉक्टर इसे बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, वुमेन में MEN करेंगे, वुमेन, और फिर डॉक्टर में S लगा देंगे, डॉक्टर्स, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से मान लो जैसे हो जाएगा मैन डॉक्टर हो गया, मैन टीचर, इसका क्या हो जाएगा, MEN, ठीक है, MAN के स्थान पर MEN और टीचर के स्थान पर TEACHER में S, ठीक है, इसके बाद टीचर्स, ठीक है। इन चीज़ों को यानी हमने क्लियर कर लिया। यानी यहाँ पर हमें ये चीज़ें समझनी है कि यानी जब दो शब्द दिए हों तो दोनों शब्दों में यानी इस तरीके से कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके दोनों शब्दों में यानी हम ऐसे यस जोड़ करके दोनों को प्लूरल करके हम बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। ये इतने रूल्स होते हैं तब हम कहीं एक वचन से बहुवचन बना पाते हैं। केवल एस लगाने मात्र से ही प्लूरल नहीं बनता है, उसके अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हमें समझना आवश्यक होता है ताकि हमारी गलती ना हो। जब भी हम कभी क्वेश्चन यानी टॉपिक यानी कोई भी हम समझाते हैं या फिर पढ़ते हैं, किसी को बताते हैं या कहीं एग्जाम में यानी जब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब हमारी गलती ना हो, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आई होप बहुत बेहतर से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। वीडियो को बहुत अच्छे से, थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग है लेकिन 2 बार देख करके आपकी ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। आई होप बेहतर से आपने समझा होगा, नोट्स बनाए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।